जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा की व्रत कथा और स्नान दान की महिमा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष का पवित्र महीना हूँ। इस माह में आने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं। मार्गशीर्ष माह को दान पुण्य का महीना माना जाता है। इसमें भी एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा का खास महत्व है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान दत्तात्रेय, माता अन्नपूर्णा, माता त्रिपुर भैरवी की जयंती रहती है। इसलिए इन तीनों को ही कथा पढ़ने का प्रचलन है। हालांकि व्रत कथा माता अन्नपूर्णा से जुड़ी हुई है। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा। इस दिन पूर्णिमा तिथि 14 नवंबर को शाम 4:58 पर शुरू होगी और 15 दिसंबर को दोपहर 2:31 पर खत्म होगी। इस दिन चंद्रोदय शाम 5:13 पर होगा। तो जानते हैं व्रत की कथा, महत्व और पूजा विधि। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व। पुराणों में इस दिन स्नान, दान और तप का विशेष महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज आदि जगहों पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और तप करते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज आदि जगहों पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और तप आदि करते हैं। इस दिन दान रखने का खास महत्व है। दान देने का खास महत्व है। किसी जरूरतमंद को वस्त्र, भोजन आदि का यथाशक्ति दान करें। इस दिन किए जाने वाले दान का फल अन्य पूर्णिमाओं की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है। इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग काल आरंभ हुआ था। इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने और कथा सुनने का महत्व है। यह परम फलदायी बताई गई है। पूर्णिमा की कथा। मार्गशीर्ष व्रत के पीछे कई कहानियां हैं। भारत की संस्कृति रूप से विविध प्रकृति के कारण हर क्षेत्र की एक अलग कहानी होती है। हालांकि कहानियां थोड़ी भिन्न भी हो सकती हैं, लेकिन अंत में भक्तों के लिए उनका संदेश एक ही है। ये कहानियां हमें प्रार्थना करते समय ईमानदारी का महत्व बताती हैं। इसीलिए देवताओं को भव्य इशारों की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत जैसा एक साधारण कार्य ही काफी होता है। विष्णु भगवान की जय हो। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी। अचानक उनका हाथ हट गया, जिससे भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी लक्ष्मी को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर एक गरीब स्त्री के रूप में जन्म लेंगी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और कहा कि वे भी उनके साथ पृथ्वी पर जन्म लेंगी। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने भी पृथ्वी पर राजा राम के रूप में जन्म लिया। देवी लक्ष्मी सीता के रूप में उनकी पत्नी बनी। इस प्रकार मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुनर्मिलन का प्रतीक है। अन्नपूर्णा माता की जय हो। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती और भगवान शिव पासे का खेल खेल रहे थे। खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और उन चीजों को वापस पाने का रास्ता पूछा जो वे हार गए थे। इस पर भगवान विष्णु ने बताया कि भौतिक चीजों का मोह क्या करना, यह तो सभी सांसारिक एक भ्रम था। विष्णु जी की यह बातें सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाली देवी हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से संसार की भौतिक वस्तुओं को निष्प्रभावी कर दिया। इससे संसार में भारी अराजकता फैल गई। सभी को संसाधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। यह देखकर शिवजी ने ब्राह्मण बनकर माता से भिक्षा मांगी। चूंकि माँ पार्वती मातृ प्रेम का अवतार है, इसलिए उन्होंने भिक्षा दे दी। शिवजी ने उसी भिक्षा से संसार का भरण पोषण किया। बाद में माता को सभी पर दया आ गई। वह अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती थी। इसीलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर जिसे भी आवश्यकता हुई उसे भोजन वितरित किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष व्रत रखते हैं, ताकि उन्हें हमेशा प्रचुरता और पोषण मिलता रहे। सत्यवती की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा था, जिसका विवाह रानी सत्यवती से हुआ। देवताओं के श्राप के कारण सत्यवती नदी में बदल गई। धीरे धीरे वह बरसाती नदी बन गई। वह एक सूखी नदी थी जो कई वर्षों से जल विहीन थी।
हालांकि वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी, इसीलिए उसने बड़े समर्पण के साथ प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो नदियों के जल के रूप में उनके पास आए और सत्यवती को आशीर्वाद देकर श्राप से मुक्त किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा। लोग विभिन्न शुभ अवसरों पर सत्यनारायण कथा को पढ़ते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कार्य देवताओं के आशीर्वाद से सुचारू रूप से किया जाए। यह कहानी 5 भागों या 5 अध्यायों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक भगवान विष्णु के महत्व और शक्ति को बताता है। हिंदू आख्यानों के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण बहुत संकट में था। उसके पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं था। इसीलिए भगवान शिव उनके पास आए और उन्हें सत्यनारायण कथा पढ़ने के लिए कहा। सत्यनारायण कथा पढ़ने के बाद ब्राह्मण को भोजन और अन्य जरूरतों का आशीर्वाद दिया गया। सत्यनारायण व्रत पूर्णिमा के दिन करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये दिन सत्यनारायण का सबसे प्रिय दिन है। इसके साथ ही इस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है। इस दिन सत्यनारायण कथा का महत्व स्कंद पुराण में बताया गया है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सुखदेव मुनियों ने इस व्रत के बारे में ऋषियों को बताया था। उनके अनुसार जो व्यक्ति सत्यनारायण कथा करता है वह जीवन की हर समस्या से निजात पा लेते हैं। इसके साथ ही सुख, सौभाग्य, आरोग्य, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। प्रातः काल उठकर भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान के बाद कपड़े पहने, शुद्ध और स्वच्छ कपड़े पहने, फिर आचमन करें। फिर भगवान श्री हरि ओम नमो नारायण कहकर श्री हरि का आह्वान करें। सत्यनारायण भगवान के चित्र या तस्वीर को पाठ पर स्थापित करके आसन, गंध और पुष्प आदि भगवान को अर्पण करें। भगवान को पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करें और उनकी आरती उतारें। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। हवन में तेल, घी और बूरा आदि की आहुति दें। रात्रि को भगवान नारायण की मूर्ति के पास ही शयन करें। व्रत के दूसरे दिन किसी गरीब को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करने के बाद ही व्रत का पारण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक सास और बहू थी। सासू माँ हर रोज ठाकुर जी की पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। एक दिन शरद ऋतु में सासू माँ को किसी कारणवश शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में उनकी सेवा पूजा नियम से नहीं हो सकेगी। तब सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी की सेवा का कार्य अब बहू को देना पड़ेगा। लेकिन बहू को तो कोई अकल ही नहीं कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे ठाकुर जी को लाड़ करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया कि बहू, मैं यात्रा पर जा रही हूँ और ठाकुर जी की सेवा पूजा का सारा कार्य तुमको करना है। सासू माँ ने बहू को समझा दिया था, देख, ऐसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना, फिर स्नान कराना, फिर स्वच्छ कपड़े पहनाना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना, फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना, दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, इसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाना। इस तरह सासू माँ बहू को सारे नियम समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा कार्य उसी प्रकार शुरू कर दिया जैसे सासू माँ ने समझाया था। बहू ने सुबह होते ही ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। अब सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखकर ही भोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख ना देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया कि शायद मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख दिखाई नहीं दे रहा है। बहू ने फिर ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने विचार किया शायद फिर से कुछ गलती हो गई होगी। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख फिर भी नहीं दिखाई दिया। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया। ऐसा करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12 बार स्नान करा दिया। हर बार दर्पण दिखाया, मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब बहू ने 13वीं बार फिर से ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी शुरू कर दी। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि इसको हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो यह तो आज सारा दिन मुझे नहलाती ही रहेगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। अब बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी अपनी मनमोहनी मंद मंद मुस्कान से हंसे। बहू को संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली है।
अब हर रोज यही नियम बन गया। ठाकुर जी रोज हंसते। सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में जाती, बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ वापस आ गई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु क्षमा करना, अगर बहू ने आपकी सेवा में कोई कमी कर दी हो, कोई कमी रह गई हो तो कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ, आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूंगी। तब सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले कि मैया, आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करती हैं, लेकिन मैया दर्पण दिखाने की सेवा तो आपकी बहू से ही करवानी है, इसी बहाने मैं हंस तो लेता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा ठाकुर जी की? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गणेश भगवान की जय हो। एक छोटा सा लड़का था, कोई काम नहीं करता था। उसकी माँ उसको हमेशा डांटती थी कि बेटा कोई तो काम कर लिया करो, लेकिन वो तो गणेश जी का ही नाम सुमरता रहता था, कोई काम नहीं करता था। एक दिन माँ ने उसको घर से निकाल दिया कि अब जा कुछ तो काम करके आ। वह गणेश जी का नाम लेकर चला गया। वह चलते चलते दूर जंगल में निकल गया और गणेश जी को ही भजता रहा। गणेश जी ने सोचा, यह तो मेरे नाम से घर से निकल गया, दूर आगे तो बहुत घना जंगल है, यह कहाँ जाएगा। यह सोचकर गणेश जी प्रकट हो गए और लड़के से पूछा कि तू कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। तब गणेश जी बोले कि मैं ही गणेश जी हूँ। लड़के ने कहा कि मैं कैसे समझूं कि आप ही गणेश जी हो। तब गणेश जी ने कहा, तू मांग कर तो देख। तो लड़के ने कहा कि जो मैं मांगूंगा आप वो दे देंगे क्या? गणेश जी ने कहा, हाँ दे दूंगा, लेकिन मांगना ऐसा कि एक बार ही में ही मांग लेना, बार बार नहीं दूंगा। अब लड़का बोला कि ठीक है, सोचने दो। फिर लड़के ने सोचकर मांगा, ढोलू हींग राज को, पूछो गज राज को, दाल भात गेवा का फल का, ऊपर ढक सो खांड को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जानू फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, तूने तो बहुत सारा मांग लिया, जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा, जा तू अब घर चला जा। विनायक जी अंतर्ध्यान हो गए और लड़का अपने घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया और पीढ़े पर छोटी सी बहू बैठी है। घर में बहुत सारा धन हो गया, नौकर चाकर हो गए। आकर अपनी माँ से बोला, माँ विनायक जी ने देखो कितना सारा धन दिया है। यह देखकर माँ बहुत ही खुश हुई। तो हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़के को दिया वैसा सब किसी को देना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।